हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे विलेज टूर का सेकंड डे है और हम जा रहे हैं आसू के घर। आसू मेरे मामा जी का लड़का है, तो उसका और मेरा बॉन्ड बचपन से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमने पहले तो सोचा था उसे सरप्राइज़ देने का। एक्चुअली रोहित भैया, प्रांजल, आशीष सब उसको ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो कुछ सरप्राइज़ का वो था नहीं, क्योंकि वो उसे पता चल ही जाना था। सो हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली आसू के घर, और वहाँ पे जाके हम इतना खुश हुए। एक्चुअली आंसू और मेरी ना मतलब बहुत तगड़ी दोस्ती है, बचपन से ही बहुत बनती है हमारी। वो बात अलग है, पहले मुझे अपना दुश्मन समझता था बट अब ठीक है। सो पहले तो हमने इसका घर का टूर किया। काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, मामा ने एक्चुअली नया घर बनवाया है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें अलग हो चुकी हैं। तो हम पहले उसके बेसमेंट में आए, तो वहाँ पे वो जब भी फ्री होता है पढ़ता वढ़ता रहता है अपना, क्योंकि ये बहुत तगड़ा पढ़ाकू लड़का है बचपन से ही। सो उसके बाद पापा ने गांव से तेल लाने के लिए बोला था। वहाँ सरसों का तेल बहुत प्योर आता है, तो हम लोग वहाँ पे चक्की पे ऑर्डर देने गए थे तेल के लिए। देन सडन हमारा रात में प्लान हो गया कि कहीं बाहर घूम कर आते हैं, तो हम लोग इटावा के लिए निकल गए। इटावा जसमन नगर से हाफ एन आवर के डिस्टेंस पर है, जहाँ पे आंसू का घर है। मतलब इन सभी लोग का घर 10-15 मिनट की डिस्टेंस पर है। सो हम लोग आंसू के घर पहुँचे, वहाँ से हम लोग वहाँ निकले इटावा पे, और इटावा पे इतना मज़ा। ये प्लेस इटावा में है, इसको पक्का तालाब बोलते हैं, और बहुत ही प्यारी जगह है, पीसफुल सी। और यहाँ पे मैगी बहुत फेमस है, तो बचपन में मैं, रजत, आंसू, हम सब लोग आते थे यहाँ पे मैगी खाने ना, बहुत इन्जॉय करते थे। तो मैंने सोचा था इस बार इन लोग को भी ले चलती हूँ। तो आप खुद देख सकते हैं कितना प्यारा है। और ये मेरे हस्बैंड हार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं आता इन्हें बनाना, लेकिन मस्ती फुल ऑन थी इन लोगों की, इतना एंजॉय कर रहे थे। और मतलब शादी के बाद हम लोग वैसे भी कहीं ऐसे बाहर गए नहीं हैं, भले हमारे 2 दिन की ट्रिप थी, बट सीरियसली बहुत अच्छी थी। हम इतना घूमे ना, हमने इतना एंजॉय किया। तो हर जगह पे जाके ना हम फेमस चीज़ें ले रहे थे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आप सबको एक बात बताऊँ, एक्चुअली वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है ना, मतलब थोड़ा फ़नी है, बट ठीक है, बताती हूँ, शेयर करती हूँ आप लोगों से स्टोरी। जो वहाँ का रेलवे स्टेशन है ना, तो वहाँ पे ना मेरी बहुत मेमोरीज़ हैं। बिकॉज़ जब हम छोटे थे ना, तो हम लोग पहले ट्रेन से ट्रैवल करते थे। तो क्या था कि हम लोग वहाँ पे ना, हमारी ट्रेन बहुत लेट आती थी, कभी बहुत जल्दी आती थी, मतलब टाइम पे तो कभी नहीं आई। एक ही ट्रेन थी वहाँ पे, लिंक एक्सप्रेस। तो हम लोग ना मतलब गांव से निकल के वहाँ पे ना बहुत जल्दी बैठ जाते थे, क्योंकि पहले का टाइम था थोड़ा सा, वहाँ पे किडनैपिंग वगैरह यूपी में बहुत है, कॉमन थी। तो ना मतलब जल्दी चले जाते, तो हम स्टेशन पे बैठते थे ना वेटिंग रूम में। तो मतलब वहाँ पे लोगों को देख रहे हैं, ट्रेन निकल रही है, आप बिलीव नहीं करोगे, जो अनाउंसमेंट होता है वो सब मुझे इंग्लिश में, हिंदी में पूरा याद है। मतलब आज भी रटा हुआ है, मैं वैसे बोल के भी सुना सकती हूँ, दिखा सकती हूँ, बट एनीवे वो मेमोरी है। तो मेरे को ना ऐसा सा अंदर फीलिंग आता है कि जब से गाड़ी वगैरह हो गई है, कार हो गई है, तब से हमने ट्रेन में ट्रैवल करना बंद कर दिया है। गांव भी हम बहुत कम जाते हैं, बट मेरे को बहुत मन करता है, मतलब अंदर से क्रेविंग टाइप की होती है कि यार कोई ले चलो। तो आंसू ने बोला वहाँ पे घोड़ा चाय करके फ़ेमस है। वहाँ पे एक्चुअली मुलायम सिंह यादव के जो बेटे हैं, वो भी आके वहाँ पे चाय पीते हैं, मतलब वो वहाँ की बहुत फेमस चाय है। तो मैंने कहा चलो हम ट्राई करते हैं। तो हमने वहाँ पे चाय लिया और मैगी लिया, मज़ा आ गया सीरियसली। मतलब एक्चुअल में वो जगह इतनी फेमस है। और जैसे ही मैंने वहाँ से एग्ज़िट मारा, और जैसे ही होता है ना ड्रीम कम्स ट्रू, भाई साहब सामने रेलवे स्टेशन का गेट। ओ जी, मैं लिटरली इतनी इमोशनल हो गई। मैंने कहा मुझे जाना है। सब मेरा मजाक बना रहे हैं, रेलवे स्टेशन कोई जाने की जगह है, घूमने की जगह है। मैंने कहा मुझे जाना है। तो मैं ज़बरदस्ती इन लोगों को भी लेकर आई, और मेरी सारी मेमोरीज ताज़ा हो गई। मतलब इतना मज़ा आया मुझे, मैंने वहाँ ट्रेन देखी, मैंने वहाँ वॉक किया, उनके अनाउंसमेंट सुने। मतलब सब लोगों को वो चीज़ थोड़ा फ़नी लग रहा होगा, बट मेरे लिए तो वो बेस्ट था, बेस्ट। बहुत ही मज़ा आया सच में। देन उसके बाद में हम लोग वहाँ से निकलने लगे, फिर आशी भी आ गया। तो मैंने कहा चल यार तुझे भी दिखाती हूँ। तो मैं, और मतलब उन लोगों को ना वो सब मेरा मजाक बना रहे थे कि क्या है क्या है, बट ठीक है यार, अपनी अपनी चॉइस होती है। मैंने कहा पूरा ट्रिप एक तरफ और रेलवे स्टेशन का टूर एक तरफ। मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, और ये सब ना मेरी मस्ती कर रहे थे, मुझे छेड़ रहे थे बार बार कि मतलब इसको कहीं पे भी घुमा लो, इसे पसंद क्या आ रहा है रेलवे स्टेशन। बट मुझे आ रहा था एक्चुअल में। और बार बार मामी का भी कॉल आ रहा था खाने के लिए कि खाना खाने आना है, ये वो, तो टाइम से आ जाओ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए थे, हमें 10 के करीब हो गया था वहाँ पे। फिर आंसू ने वहाँ पे एक कोई फेमस रेस्टोरेंट है, उसके हनी चिली पोटैटो काफ़ी फेमस है, तो हमने वो ट्राई किया। पेट भर चुका था ऊपर तक, क्योंकि सुबह से खा ही रहे थे। फिर भी मामी ने घर में बिठा के हमें खिलाया। उन्होंने भी छोले ही बनाए थे। मैंने कहा यार आज हम सुबह से छोले ही खा रहे हैं,
तो छोले और रायता वगैरह था, सैलड था सब। हम लोग सो गए। सुबह 5 बजे उठ के हमारे आंसू के खेत के जाने का प्लान था। सबसे पहले मैं उठी, नहा धो के फ्रेश हुई और फिर मैंने सबको उठाया। तो हम लोग 5 बजे रेडी हो चुके थे और 6 बजे के करीब हम लोग निकल गए थे। तो फिर आंसू का खेत भी वहाँ से थोड़े ही डिस्टेंस पर है। और गाइज़, ये जो आप जगह देख रहे हो ना, ये मेन जसमन नगर है। यहाँ पे रामलीला मैदान है, जहाँ पे मतलब 25 ईयर्स तक मेरे नाना जी ही राम का रोल प्ले करते थे। उनको मतलब रामायण, भगवत गीता, महाभारत सब मुँह जबानी रटा हुआ है। वो एक्चुअली प्रिंसिपल रह चुके हैं, तो उनको पढ़ाई वढ़ाई का भी बड़ा क्रेज़ था। और ये वो पुराना घर है जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, मतलब नाना नानी रहते थे। जब वो रिटायर हो गए थे फिर वो गाँव गए। देन उसके बाद आंसू ने अपना एक गाना सुनाया। गाइज, आप भी सुनिए। इस जादू तुझे और चाहूं क्या, बस सारे गम में जाना संग तेरे। देखा ना, उसकी वॉइस बहुत अच्छी है सीरियसली, और वो गिटार भी बहुत अच्छा प्ले करता है। देन फाइनली हम उसके खेत पहुंच गए, और जहाँ तक आपको मेरी फिंगर दिख रही है वहाँ तक उसके खेत थे। इतना बड़ा एरिया था कि भाई साहब हम लोग चलते चलते थक गए। और आशी ने और प्रांजल ने तो फर्स्ट टाइम देखा था। रोहित भैया तो ऐसा ना, वो उसी साइड के हैं, तो वो तो मतलब वो होता है जैसा देश वैसा भेष, वो आदमी वैसे ही कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हम तो उनको समझ ही नहीं पाते हैं। सर पे वो अंगोछा गमछा वो बांध के वो बिल्कुल अपना देसी बन गए। और हम लोग चल दिए आंसू के खेत देखने। तो वहाँ पे सबसे पहले हमने एक बहुत पुराना कुआं देखा, जो पता नहीं कितना पुराना था और वो यूज़ नहीं होता था, बट इतना डीप था सीरियसली। और मतलब डर भी लग रहा था, बट मज़ा आ रहा था। दैन उसके बाद हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो कुछ जगह खेती हो चुकी है, कट गए हैं धान वगैरह जो भी होता है। कुछ जगह चल रहा है, कुछ जगह खाद पड़ रही है। मतलब उसके भी काफ़ी अच्छे खासे खेत हैं, तो काम चल रहा था। मतलब हम लिटरली जाते जाते वहाँ वॉक करते करते थक चुके थे। उसके बाद हमने मस्ती करना शुरू किया, क्योंकि इन दोनों का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और हमारे यहाँ पे मतलब क्या है कि सब लोग बाहर तो रह रहे हैं, बट गांव में खेत सबके ही हैं और अच्छे खासे खेत ऐसा लग रहा है गोवा पे चल तो रहे हो तुम हम लोग। लोगों को तो रहता है कि चलो ठीक है, कभी भी छुट्टियाँ पड़े कुछ हो तो हमारे पास एक ऐसी फिक्स जगह है कि हम लोग वहाँ जाके इंजॉय कर सकते मेरी हैं। चप्पल में भी और यही ये भी हो अच्छा गया। लगता है कि कल को घर में मतलब बच्चे भी हों तो उनको भी दिखाएं कि भैया ये दादी का घर है, ये नानी का घर है, ये एक्चुअल में ये है। क्योंकि शहरों में अब उतनी जगह उतना सब नहीं पॉसिबल होता। और आप लोग हमारा लक समझिए या कुछ भी समझिए, हमें इतना प्यारा वेदर मिला सीरियसली, आई स्वेयर। मतलब सब लोग हमें बोल रहे थे 40 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसा है वैसा है, फलाना है ढिमका है। बट वहाँ पे हम जहाँ जहाँ गए वहाँ पे इतना ठंडा, मतलब अच्छा खासा वहाँ पे ठंडा हो रखा था। बारिश भी हुई, बट हमें खैर बारिश तो नहीं मिली, लेकिन हमें ठंडा बहुत अच्छा मिला। मतलब हमें कहीं पे भी ऐसा इशू नहीं हुआ कि हम कैसे सोएंगे या कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। बट जो भी हो, ओवरऑल बहुत ही अच्छा ट्रिप था। और वहाँ पे भागवत भी चल रही थी, तो उधर का वो आवाज़ आना, वो टेम्पल का वो घंटियाँ बज रही थी, तो बहुत प्यारा सा लग रहा था। पूरा खेत एक्सप्लोर करने के बाद भूख भी लग गई थी, क्योंकि सुबह 5 बजे उठ गए थे। तो आशु का प्लान था कि सत्तू होते हैं गांव में, मतलब यहाँ पे भी होते हैं, देहरादून में भी मिलते हैं। तो सत्तू बनाएंगे, वो पियेंगे, वो सोर्स ऑफ प्रोटीन है बहुत ही अच्छा। लेकिन आंसू, आई एम सो सॉरी, इतना वर्स्ट मैंने कभी नहीं पिया। आई स्वेयर, इतना गंदा। बेचारे ने हम लोग के लिए मेहनत करके बनाया और रोहित भैया वेट कर रहे हैं कि चलो शायद अब कुछ अच्छा होगा। इतना नमक उसमें कि मूड ही ख़राब हो गया। मतलब मेरा तो ये हो गया था कि कभी सत्तू को टच ही नहीं करना है। बट उसने हार नहीं मानी, वो हमें अपने गांव वाले घर पे ले गया। और ये देखो यहाँ पे गाय भैंस भी थी यार, बड़ा मज़ा आ रहा था सच में, बहुत बहुत मिस कर रही हूँ। और वहाँ पे उसने और पानी लिया और चीज़ें ली कि मैं दोबारा ट्राई करूँगा। वहाँ पे मैं छोटे छोटे बच्चे थे उनसे मिल रही थी, गाय बंधी हुई थी, बकरी थी, मैं उनको प्यार भी करी थी। थोड़ा सा मुझे डर लगता है, पता नहीं क्यों, शुरू से लगता है, बट ठीक है। उसके बाद हम उसके दूसरी साइड वाले खेत पे गए और वहाँ जाके उसने दोबारा बनाया। सब ने पी लिया, बट मेरी और आशी की तो हिम्मत ही नहीं हुई। हमने लिया और उसको बहुत बड़ा वाला सॉरी बोल के वहीं फेंक दिया। देन उसके बाद हमने वहाँ पे ना आलू पूरी बहुत फेमस है, मतलब बेड़ई बोलते हैं इसे। अलग सी पूरी होती है, इसमें कुछ फिलिंग होती है और आलू की सब्ज़ी के साथ देते हैं। सब ने बैठ के वहीं खाए। एक तो संडे था और ऊपर से सारी शॉप्स वगैरह ही बंद थी, लिमिटेड ही खुली हुई थी। तो वहाँ क्या होता है, शॉप के बाहर ना थोड़ा सा तखत टाइप का रखता है और उसको चेन से पूरा कवर की कोई ले नहीं सकता, ले जा नहीं सकता आई मीन।
तो वहीं पे, और ये भैया वहाँ पे ऐसी हरकतें करते हैं, हम इतना हंसे ना, हमने कहा ये नहीं सुधरेंगे। देन उसके बाद हम वहाँ से निकले तो बीच में एक प्लेस मिला, वहाँ से ट्रेन्स वगैरह जाती हैं। देन उसके बाद पे हमने वहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटोशूट वगैरह करा और मस्ती की, खूब सारी गप्पे मारी। प्रांजल, रोहित भैया, आशु, इन लोगों की प्लानिंग हो रही थी कि हम कैसे जंप करके नीचे जा सकते हैं, कैसे हम ऊपर आ सकते हैं, मतलब नॉनसेंस वाली प्लानिंग बट जो भी था अच्छा था। फिर हमें उसके बाद निकलना भी था क्योंकि हमें वहाँ से निकल के सेम डे में मम्मी को गांव से लेके नानी के घर से लेके मौसी के घर जाना था, क्योंकि बड़ी मौसी भी वहीं मिलने आ रही थी, हम उनके घर नहीं जा पा रहे थे तो वो भी वहीं आ रही थी। देन हमने आंसू को बाय बाय बोला बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर, क्योंकि वो ना थोड़ा सा है, वो ना रो जाता है और मतलब है हमारा बॉन्ड ना इतना स्ट्रॉन्ग कि मैं भी हो जाती हूँ। और फर्स्ट टाइम ऐसा था और उसने हमारे लिए इतना किया ना, मतलब वो चीज़ तो बस मैं क्या ही बोलूँ, वर्ड्स ही नहीं है। गाइस चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, और बाकी ये सारे मैंने फ़ोटोज़ अपलोड किए हैं, कुछ वहाँ पे जो हमने खेत में ली थी, वहाँ तालाब पे ली थी, और जगह घूमने गए थे वहाँ ली थी। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल के साथ बने रहना। और थैंक यू सो मच मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। लव यू ऑल। और हाँ, अब जल्दी ही नए ब्लॉग में भी मिलेंगे जिसमें नानी के घर का और मौसी के घर का टूर दिखाऊंगी आपको पूरा। और देखिए गाइज़, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है, और मेरी वॉइस को प्लीज़ अवॉइड करना क्योंकि आजकल थोड़ा सा मौसम ऐसा ही है तो आवाज़ ख़राब ही चल रही है। और बाकी मेरे को प्लीज़ बताना, ठीक है? ओके गाइज़, लव यू, बाय बाय।